कल दिनांक 24 तारीख को जो करीब 6:45 यहाँ बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है, उस घटना के परिप्रेक्ष्य में थाना हजरतगंज पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। 35 क्राइम नंबर है, जिसमें 323, 308, 420, 120B और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट का अभियोग 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कायम हुआ है। एक है मोहम्मद तारिक, दूसरे है नवाजिश शाहिद और तीसरे है फरहद याजदानी। इन तीनों अभियुक्तों में से नवाजिश शाहिद जो है उनकी गिरफ्तारी की गई है। चूँकि इस घटना में 2 महिलाओं की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, इसलिए विवेचना में इस अभियोग को 304 आईपीसी में तरमीम किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अन्य 2 अभियुक्तों की तलाश जारी है और मैं आपके माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रकरण में पूरी गंभीरता से और पूरी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस बिल्डिंग में अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, आपने देखा होगा कल रात से चल रहा है और सभी अधिकारी यहाँ मौजूद थे। स्वयं डीजीपी साहब मौजूद थे और माननीय मुख्यमंत्री जी उसका समय समय पर अनुश्रवण कर रहे थे। 14 लोगों को यहाँ सकुशल निकाला गया है। 2 महिलाओं की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, जिसका हमें बहुत खेद है। और अभी तक की सूचना के अनुसार कोई वहाँ पर है ऐसी सूचना नहीं है। एक सूचना बीच में आई थी जहाँ वहाँ ट्रैकर डॉग ने एक इंडिकेशन दिया था कि वहाँ पर जब एनडीआरएफ की टीम ने वहाँ देखने की कोशिश की तो वहाँ किसी का होना नहीं पाया गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ी वाली पोकलेन मशीन से अब पूरा मलबा हटाया जाएगा और एक-एक फ्लैट को, एक-एक कोने को देखा जाएगा कि कहीं पर वहाँ किसी का अस्तित्व तो नहीं है। अब एनडीआरएफ के अधिकारियों का ये कहना है कि ऑलमोस्ट 24 आवर्स या 20 आवर्स होने जा रहे हैं, तो संभावना बहुत कम है कि कोई जीवित हो। इसलिए बड़ी मशीन का प्रयोग करके वहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है और ये कार्य जो है कम से कम 24 घंटे चलेगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण काम हम कर रहे हैं कि वहाँ पर चूँकि जो परिवार रहते थे उनके वैल्यूएबल्स वहाँ थे, तो प्रशासन ने एक यहाँ टीम बनाई हुई है। सभी वैल्यूएबल्स को बन चुकी है। आपने देखा होगा कि एक टीम जो है यूपी पुलिस की जो थी, उसने एक अभियुक्त को मेरठ से गिरफ्तार करके यहाँ पर या उनको अरेस्ट करके यहाँ लाया था और आज उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। लखनऊ पुलिस ने 5 टीमें बनाई हैं। हम इनको ढूंढ के हम इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सर, क्या आप लोग की सूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति अब अंदर नहीं है? हाँ, हमारी सूचना के अनुसार अभी तक किसी के जीवित होने की सूचना नहीं है, क्योंकि जो लोग मौजूद थे उनसे भी बात हुई है और जो लोग वहाँ रहते थे उनके अनुसार बीच में एक आया था कि 2 बैंक कर्मी आए थे, लेकिन उनसे वार्ता हो गई है, वो बिल्डिंग से सकुशल बाहर निकल गए थे। तो अभी तक की सूचना के अनुसार कोई वहाँ पर जीवित हो या मौजूद हो ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है। सॉरी, अभी हमने न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अब न्यायालय का निर्णय आपको अवगत कराया जाएगा। सर, एक टीचर है उन्नाव में शायद वो कार्यरत, उनको लेके खबर थी कि वो शायद मलबे में हो सकती है। नहीं, हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है। अलग पूर्ण मृत्यु हुई है, इसीलिए अभी पोकलेन मशीन का इस्तेमाल करके मलबा को हटाए जाने का कार्य किया जाए। सर, बिल्डिंग में कुल कितने लोग रहते थे आप लोग की सूचना में? परिवार जो थे वो 7 परिवार थे, लेकिन उस समय 17 लोग मौजूद थे। हमारे पास सूचना थी जो कि मैंने आपको बता दिया। तो अभी जो हमारी सूचना है अभी वेरीफाई होगी। हो सकता है कि अगर कोई हो तो बाद में मलबा हटाने के बाद हमने आपको ये कहा है और डीजीपी साहब ने भी आपको समय समय बताया था कि ये कार्य जो है वो बड़ी संजीदगी से करना पड़ता है, क्योंकि जब लोग अंदर फंसे होते हैं तो आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। अभी तक की सूचना के अनुसार अंदर लोगों के फंसे होने की शंका नहीं है, लेकिन मलबा हटाना है और उसमें स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स और भी हो सकता है और वहाँ जो रेस्क्यू में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी खतरा ना हो। तो वो एक तरीके से साइंटिफिक तरीके से वो होता है मलबे को हटाने का काम। तो 24 से 36 घंटे लगने की संभावना है, जिसमें जो वैल्यूएबल्स होंगे उसको निकाला जाएगा और जो रेस्क्यूअर है उनको भी खतरा ना हो, इसकी उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। सपा प्रवक्ता सर हैदर ने प्रशासन पर आरोप लगाया, पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का, कहा कि उनके पास मैप था जहाँ को बताया गया लेआउट की वहाँ ड्रिल किया जाए, ऑक्सीजन पहुँचाया जाए, उनकी केवल 3 सदस्यीय समिति इसके स्ट्रक्चरल जो कॉजेस होंगे जिसकी वजह से इस बिल्डिंग का कोलैप्स हुआ है उसमें जाएंगी
और जब ये सामने आएगा वो आपको बताया जाएगा। अभी तक की विवेचना से ये संभव नहीं है, पुलिस की विवेचना से ये बताना कि किस तरह से हुआ, क्योंकि ये एक्सपर्ट का काम है और इसीलिए समिति बनाई गई। सर खबर थी कि इसके बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये सही है क्या? बिल्डिंगें बनाई गई हैं क्या सर? उनको अभी चिन्हित किया जा रहा है, उनको पे कोई कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि अभी हालांकि 2 बिल्डिंगों को अभी आपने हाथ लगा दिया, बड़ा गंभीर आरोप लगाया है पुलिस प्रशासन पे। आपने देखा है कि कल रात से सारे अधिकारी, सीनियर अधिकारी और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम, फायर सर्विस, पीएसी सब लोग थे और आप भी थे। रात भर सभी लोगों ने यहाँ जो कार्य किया है वो आपने देखा है। 2 लोगों का मृत्यु होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम उनके दुख में शामिल हैं। देखिए, हमारी टीमें कल से ही इस पे कार्य कर रही हैं और मुझे विश्वास है कि हम जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करेंगे। सर, जिस तरह से ठेकेदार और बिल्डर पर मुकदमा हुआ है, क्या एलडीए के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि बिना उनकी सहमति के, बिना उनके पुलिस की विवेचना जब होती है तो सभी पहलुओं पे होती है और इसमें अगर कोई इस तरह की लापरवाही पाई जाएगी तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जैसा कि पूर्व में भी जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें हुआ है। मैंने अभी आपसे निवेदन किया था कि 3 लोगों को नामजद किया गया है, 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, 2 की गिरफ्तारी के लिए तत्काल कोशिश की जा रही है और हमारी टीमें लगी है। शीघ्र हमें गिरफ्तारी की संभावना है और तत्काल हम गिरफ्तार कर लेंगे। सर खबर थी बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था सर। थैंक यू।